नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक कहावत से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि गरीबी में आटा गीला। बिल्कुल ऐसी ही अभी परिस्थिति हो चुकी है पाकिस्तान की। बताएंगे कि कितनी महंगाई वहां पे बढ़ी है। आटे के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं। 10,000 का सिलेंडर हो गया है, लेकिन नवाबी अभी तक पाकिस्तान की नहीं जा रही है। और एक बात तो दोस्तों ये माननी पड़ेगी कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। ऐसा नहीं कि राजनीति में अपना करियर चमकाने के लिए उन्होंने ऐसे ही कह दिया और फिर वोट बटोर लिए, फिर उस बात को भूल गए। बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज की तरह नहीं है, इमरान खान की तरह नहीं है कि वो बयान दे दिया, जो वादे कर दिए और उसके बाद भूल गए। तो आज आपको इस वीडियो में बहुत ही अहम तथ्य बताने वाले हैं कि अभी पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। उस मुकाबले हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के लिए क्या क्या किया। मतलब ऐसी परिस्थिति अभी आ गई है दोस्तों पाकिस्तान में कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है IMF से लोन लेने की सोच रहे हैं, फंड लेने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति अभी आन पड़ी है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से भारत देश के लिए करते हैं, शायद वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो ना कर सके। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको कुछ आंकड़े से बता देता हूं कि अभी क्या स्थिति जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान की। उसके बाद बताएंगे कि इस भारत देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया और क्यों प्रधानमंत्री ही, बीजेपी ही, नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए इस भारत देश को। आपको बताएं, अभी तो गोदी मीडिया चुपचाप पैर जमा करके बैठी हुई है, कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि क्या हालात है अभी पाकिस्तान के और किस तरीके से चले थे भारत देश को बर्बाद करने। आज खुद कंगाली का जो है आफत आ गया है, कंगाल पूरी तरीके से हो गए हैं। दोस्तों आपको बताएं कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पाकिस्तान है वो फंड लेने की सोच रहा है और 10 अरब डॉलर के फंड लेने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है वहां पे जिसका आप खामियाजा पूरे पाकिस्तान की जनता जो है भुगत रही है। और IMF ने यह बात कही है कि हमारे कुछ शर्त हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, अगर आप उसको मानने को तैयार हैं तो हम आपको 10 अरब डॉलर फंड देंगे। ऐसी स्थिति आ गई है कि शहबाज जो कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको अभी ऐसा नौबत आ गया जिन्होंने वो सोचा नहीं था। अभी चुनाव आने वाला है, उनके पास फंड की कमी है, मतलब चुनाव लड़ने तक को पैसे नहीं है और चले हैं पंगा लेने भारत देश से। तो दोस्तों शहबाज पूरी तरीके से बौखला रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी, लेकिन जो स्थिति हुई है अभी, और फंड लेने की सोच रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का शर्त भी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या पैसे गमन करके बैठ जाने का मन है? यह भी बड़ी बात हो सकती है और कर भी सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे थोड़ी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, आखिर क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है, दूसरे देश से फंड्स लेने की कोशिश कर रहा है, उधारी लेने की कोशिश कर रहा है, कंगाली में आटा गीला क्यों हो रहा है पाकिस्तान का। वहां पे क्या है कि बच्चे बच्चे को आतंकवाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे भारत देश पे अटैक करना है, कैसे आतंक फैलाना है। ये तमाम चीजें पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। वो भारत देश को धमकाता है, घुसपैठिया करता है, किस तरीके से भारत देश में घुस करके कैसे हमलेबाजी करना है। ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद पनपाएंगे तो कंगाली का नौबत तो आएगा ना। और आज यही स्थिति है जिस कारण से पाकिस्तान की स्थिति इस तरह की हो गई है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताएं कि पाकिस्तान जो है वो बर्बाद होने की असली वजह क्या है, यह भी बात आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान आखिर आज बर्बाद हो रहा है इसलिए कि चला था भारत को बर्बाद करने,
खुद कंगाली के जो है रास्ते पे आ गया, कंगाल हो गया पूरी तरीके से, और यह स्थिति खुद उसने ही पनपाया है। आपको बताएं यहां पे दोस्तों कि अभी पूरी तरीके से खजाना खाली है, बत्ती जो है वो पूरी तरीके से गुल है, 62 लाख लोग जो हैं वो रोजगार पे संकट आ गया है। यह भी बहुत बड़ी और ब्रेकिंग आपको खबर बता रहा हूं। 62 लाख लोग आज बिना जॉब के दर बदर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति देख लीजिए पाकिस्तान की है। आपको आंकड़ा बताएंगे कि भारत देश में भी आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। पहले आप पाकिस्तान की हालत तो देख लीजिए कि उसकी क्या हालत है, फिर आपको अच्छा लगेगा कि चलो मैं एक बहुत अच्छे देश में रह रहा हूं। आप हमेशा बहुत सारे विपक्षी दल, बहुत सारे गोदी मीडिया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला कहती है, लेकिन आज उन तमाम गोदी मीडिया को यह सबक सीखने की जरूरत है और उनके लिए करारा जवाब है। आपको दोस्तों बताएं यहां पे कि ऐसा आपने कोई देश देखा है कि बत्ती गुल हो जाने की वजह से अंधेरे में 3 दिन तक संसद भवन बंद रहा है। सोच लीजिए, संसद भवन, ऐसा नौबत भारत देश में आया है क्या कभी कि 3 दिन तक संसद भवन बत्ती बंद है, इसके लिए बंद हो? बिल्कुल नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी गंदी हालत है। आपको आगे बताएं दोस्तों कि यहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि आटा 150 रुपए किलो, चिकन 600 रुपए किलो, 10,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको तो यही लगेगा कि भारत देश में एटलीस्ट बहुत महंगाई 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 के लिए लोग सीना पीटते हैं। आप देखें पाकिस्तान में 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है, सिलेंडर 10,000 रुपए का। यहां पे अगर पेट्रोल 1-2 रुपए महंगे होते हैं, महंगाई का मैं भी विरोध करता हूं, ऐसा नहीं कि समर्थन कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से दंगा फसाद होने लगते हैं, मारपीट होने लगते हैं, 1 रुपए की पेट्रोल अगर बढ़ गई तो उसके लिए पूरा देश में आक्रामकता वाला माहौल जो है वो बढ़ गया। सिलेंडर पे अगर 2-3 रुपए बढ़ गए, 10 रुपए बढ़ गए, तो किस तरीके से यहां पे हल्ला हुल्ली, किस तरीके से विपक्ष सीना पीटने लगते हैं। पाकिस्तान में 10,000 रुपए सिलेंडर है। मैं विरोध करता हूं महंगाई का, ऐसा नहीं कि समर्थन कर रहा हूं या महंगाई घटनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आक्रोशित माहौल फैलाया जाता है वो नहीं होना चाहिए। देश में शांति बनी रहनी चाहिए। दोस्तों यहां पे आपको बताएं कि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं सरकारी रेलवे के, पाकिस्तान के पास इतना फंड नहीं है कि 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने से उनको पगार नहीं दे पाए हैं, सैलरी नहीं दे पाए हैं। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी आज भी जो हैं वो अपनी सैलरी के लिए लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। यानी सोच लीजिए कि पाकिस्तान के पास कितने फंड्स की कमी है। आपको यह भी बताएं कि खाने के लिए दाना नहीं है। शौक तो आप देख लीजिए कि नवाबों की है, आटा की कमी है, सिलेंडर महंगा हो गया, कुछ लोग भूखे बिलक रहे हैं, 62 लाख लोग बेरोजगारी के कगार पे हैं। और देख लीजिए नवाबी कि 6 महीने में पाकिस्तान में 1.2 अरब डॉलर की सिर्फ लग्जरी गाड़ी खरीदी गई है। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं और शौक जो है वो नवाबों का, तो ये कितने दिन तक चलेगा। और जिस तरीके से उनकी स्थिति आ गई है, फंड लेने की जरूरत है, चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, और चले हैं जो 1.2 अरब डॉलर की लग्जरी गाड़ी पे चलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों यही लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। शहबाज जो हैं वो तो सिर पकड़े हुए हैं। अब आपको यह भी बताएं कि अब थोड़ा ये बात जानने की कोशिश करें कि मोदी जी को ही फिर से क्यों लाना है। आपने पाकिस्तान की स्थिति तो देख ली, किस तरीके से वहां पे माहौल है, किस तरीके से लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, खाने के लिए भटक रहे हैं, किस तरीके से सिलेंडर महंगा हो गया है, लोग आटे की बोरी लेकर के इधर उधर जा रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं कि भैया खाना दो। क्या ऐसी स्थिति भारत देश में है? इतना भूखमरी तो नहीं है, इतना तो बुरा हालात नहीं है। मोदी जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बताएं कि पहली जो मोदी जी का अचीवमेंट, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा अचीवमेंट जो है वो राम मंदिर है।
मैं उनकी अचीवमेंट बता रहा हूं, जो उनकी सरकार में क्या क्या हुआ और क्या क्या भारत देश में डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीज को समझिएगा। तीसरा दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर। चौथा, महाकाल कॉरिडोर। पांचवा, जल जीवन मिशन। छठा, 80 करोड़ का मुफ्त राशन। सोच लीजिए, 80 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन सिर्फ हमें मोदी सरकार में मिला है। और पाकिस्तान में देख लीजिए, आटे की बोरी के लिए मारपीट हो रही है, 150 रुपए किलो आटा हो गया है। तो ऐसी स्थिति आ गई है। और दोस्तों, सातवां अचीवमेंट आप बताएं, 5 लाख का हेल्थ बीमा। 22 एम्स, किसानों को 6,000 रुपए। और आपको बताएं 10 करोड़ प्लस शौचालय, मुद्रा लोन और एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट। ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रही है, तो क्यों नहीं हम अगली बार भी मोदी सरकार लाएंगे। अब आप सोचें इस पे, इस विचार पे सोचें कि पाकिस्तान की स्थिति अभी क्या है और भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने हमें क्या क्या दिया है। हमें क्यों अगली बार भी नरेंद्र मोदी चाहिए, यह भी आप अपने मन में सोचिएगा कि भारत देश में शांति का माहौल है। कुछ मीडिया, गोदी मीडिया हैं जो विपक्ष के होते हैं, वो सिर्फ खामियां ही दिखाएंगे, सिर्फ गलतियां ही दिखाएंगे और आपको लगेगा कि इस भारत देश में क्या हो रहा है। अच्छाई चीजों को उजागर बहुत कम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग ये वेट में हैं कि पठान फिल्म जो है वो सुपर हिट हो जाए, तो कुछ फंडिंग जो है वो शाहरुख खान की तरफ से आए। ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि इस फिल्म को पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे तो शाहरुख खान पाकिस्तान में फंडिंग ही नहीं भेजेगा। ऐसे तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परिस्थिति जो है वो अपने आप में डबाडोल हो गई है। अब इन तमाम हालातों से वो निकलना बहुत मुश्किल है। अगर अभी भी पाकिस्तान सुधर जाए तो शायद उसका कालकंटक दूर हो जाए। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एक सभा में नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया था और बहुत बड़ी बात कही थी कि क्या चाहते हैं आप, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूं। लेकिन यह सिर्फ एक बयान था और हमारी डेवलपमेंट को देख करके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बर्बाद के कगार पे है। तो आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।